गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? जी भैया। चलिए ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ्स रिवीजन, क्लास 10th का जो 2026 में क्वेश्चन आने वाला है उसी का मैथ रिवीजन आज हम लोग शुरू करेंगे। और इसका आज जो है वो डे 1 है ना। धीरे धीरे करके हम लोग पूरा मैथ को ऐसे ही रिवीजन करेंगे और हर एक टॉपिक पे जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो आज डे 1 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज डे 1 में हम लोग दो टॉपिक को देखने वाले हैं। देखिए, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है ना। हर साल क्वेश्चन इससे आता है। देखिए, पहला जो टॉपिक है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें, है ना। एचसीएफ निकालिए, ठीक है। एचसीएफ निकालने पे प्रश्न अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, एचसीएफ और एलसीएम, और दो विधि से पूछा जाता है। पहला विधि क्या है? पहला मेथड क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। और दूसरा जो मेथड है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो ये दो विधि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे, फर्स्ट टॉपिक पे, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। आपको दो संख्या दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए और आप लोग इसका एचसीएफ निकालिए। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है ना। 135 पहला क्वेश्चन, 135 और 225 है ना। पहला टॉपिक क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करें। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन से। तो इसको कैसे बनाना है, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए। बाबू, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। जब भी क्वेश्चन को बनाओ सबसे पहले क्या लिखो? हल। और देखो, यूक्लिड विभाजन से आप लोगों को बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन से बनाने के लिए सबसे पहले देखो कि दोनों में बड़ा कौन है। 135 और 225 में बड़ा कौन है? तो हम देख रहे हैं कि 135 और 225 में बड़ा है 225। तो आप लोगों को लिखना है, चूंकि 225 जो है वो बड़ा है ना। 225 ग्रेटर देन क्या? 135। ऐसे आपको लिख लेना है ना। और ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, बस इतना आप लोगों को कर देना है। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, दो संख्या दिया जाएगा और कहेगा इसका एचसीएफ निकालिए। तो कैसे निकालोगे? देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। जो बड़ा होगा उसको पहले लिख लेना। चूंकि 225 बड़ा है किससे? 135 से, तो हमने ऐसे लिख लिया। और इसलिए क्या लिख दिया? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिड एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, उन्होंने एक सूत्र दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। जहाँ पे ए सबसे बड़ी संख्या होती है। बाबू देखो, ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है? 225। तो यूक्लिड से बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होता है वो क्या होता है? देखो, 225 को आप सबसे पहले रखोगे। 225 जो बड़ा है उसको पहले रख दो और फिर बराबर दे दो, है ना। बराबर करने के बाद जो छोटा है उसको इधर रख दो। बस इतना आपको करना है, इतना आपको करना है। और अब क्या करना है? अब आपको 135 के टेबल में क्या 225 आता है? आपको टेबल पढ़ना है 135 का, कि 135 में क्या 225 आता है। अगर नहीं आता है तो एक बार में लगाना है, दो बार में लगाना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, करना क्या है? इसको इससे भागा देना है। 135 को 225 में भागा देना है। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, 135 का टेबल पढ़ेंगे कि 135 के टेबल में क्या 225 आता है। ज्यादा नहीं लेना है, 225 आ जाए या 225 से कम। देखो, जैसे कि 135 का टेबल पढ़ो दो बार, तो 2 से इसको गुना करो, 2 पंचे 10 के 0 हाथ में, 1 2 3 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2 और 1 3, कितना आ गया? 370। अगर 135 का टेबल मैंने दो बार पढ़ा तो कितना आ गया? 370, जो 225 से क्या है? ज्यादा। ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है। तो कितने बार टेबल पढ़ेंगे? एक बार। तो एक बार टेबल जब पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 135। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, है ना। देखो, यहाँ पे गुना है तो यहाँ पे क्या डाल देना? गुना। यहाँ पे क्या डाल देना? गुना, है ना। और यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम लोग? एक। यानी 135 को जब मैंने एक से गुना किया तो कितना आया? 135। अब जो भी गुना करके आएगा, जो भी गुना करके आएगा उसको इसमें घटा देना है, इसको इससे घटा देना है। मतलब 225 में 135 को क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, है ना। तो 135 में 225 को, मतलब 225 में 135 को घटा दीजिए, यानी 225 में 135 को घटा दीजिए। 5 में 5 गया, पैसा लीजिए, 12 में 3 गया,
9, यहाँ कट गया, कितना बचा शेष, जो बचता है उसको प्लस में लिखते हैं, प्लस कितना 90, देखिए प्लस r, शेषफल r। फिर सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, इसको अभी ऐसे ही हम लोग बनाते चलेंगे। कब तक बनाते चलेंगे? जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। यूक्लिड कहता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए यही प्रोसेस इसमें रहेगा। सारे बच्चे थोड़ा सा गौर से देखेंगे। अब यहाँ वाला, ये वाला जो लाइन है यहाँ उतरेगा सबसे फर्स्ट में, 135 बराबर है ना, ये 90 यहाँ उतर जाएगा। अब 90 के पहाड़ा में क्या 135 आता है? नहीं आता है। अगर 2 बार 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, जो 135 से ज्यादा हो जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे, कितने बार में लगाएंगे? एक बार में। 90 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 90। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखिए, 90 को 1 से गुना करेंगे 90। अब जो भी गुना करके आया उसको इसमें घटा देंगे, यानी 135 में हम 90 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 135 में 90 को घटाइए आप लोग सारे बच्चे। तो 5 में 0 गया 5, 13 में 9 गया 4, कितना आ गया? 45। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे आ गया 45। शेषफल यहाँ पे लिखते हैं, है ना, घटा के जो आता है वही लिखते हैं। अब सारे बच्चे फिर से गौर कीजिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? 90। जो सबसे बड़ा होता है वो बराबर के इस पार आ जाता है ना 90। और 90 के बाद छोटा कौन है? 45, वो बराबर के इस पार लिखा जाता है। ठीक है। अब देखिए 45 के पहाड़ा में 90 आता है, 45 के पहाड़ा में 90 आता है, कितने बार में आता है? 2 बार में, है ना। तो गुना यहाँ क्या करेंगे? तो देखिए गुना करेंगे और बगल में क्या करेंगे? प्लस, है ना। पहले गुना फिर बगल में प्लस, यही करना है। 45 दूनी 90, जो गुना करके आएगा उसको इसमें घटा देंगे। तो 90 में 90 घट जाएगा, कितना बचेगा? 0। देखिए शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो बराबर के जस्ट बगल वाला क्या कहलाता है? HCF। अगर शेषफल 0 आ जाए तो क्या कहलाता है? बराबर के बगल वाला क्या कहलाता है? HCF। यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? HCF बराबर, यहाँ पे ऐसे लिखना, चूंकि शेषफल कितना आ गया? 0, इसीलिए HCF बराबर कितना? 45, है ना। और ये यूक्लिड विभाजन से आपका बन गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपका ऐसे यूक्लिड विभाजन से बना। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ यूक्लिड से, है ना, थोड़ा और अच्छे से समझिएगा। यूक्लिड से थोड़ा और अच्छे से समझिएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ आप लोगों के बीच। एक क्वेश्चन है 867, सारे बच्चे गौर से देखिएगा। एक क्वेश्चन है 867 और है 255, है ना। ये देखिए एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहा जाएगा कि आपको यूक्लिड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बाबू? यूक्लिड का। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे? हल। क्या लिखोगे? हल। अब देखो कि दोनों में बड़ा कौन है? 867 और 255 में बड़ा कौन है? बोलो, पीछे से बोलो। 867 क्या है? बड़ा है। तो आप लोग ऐसे लिखना, चूंकि हलन 867 बड़ा है, ऐसे किससे? 255 से, है ना। ये लिखने के बाद लिख देना यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। ये आपको करना है, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से, है ना। इतना करने के बाद अब करना क्या है? यूक्लिड कहता क्या है? a बराबर BQ प्लस R। देखो यही कहता है यूक्लिड, यही कहता है a बराबर BQ प्लस R। और जहां पर a सबसे बड़ा होता है, तो देखो बाबू यही वाला रूल फॉलो करना है। a जो सबसे बड़ा कौन है दोनों में? देखिए तो 867 लिखना है, 867 ये बड़ा है। फिर छोटा कौन है? 255। तो बराबर के इस पार बड़ा लिखेंगे और बराबर के उस पार छोटा लिखेंगे, 255। अब सारे बच्चे गौर से देखिए, इतना करने के बाद 255 का टेबल पढ़ना है आपको। टेबल मतलब 255 को गुना करना है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से गुना करते चलो और गुना करके देखो कि कब आता है 867। और अगर नहीं आएगा तो 867 से ज्यादा नहीं लेना है, गुना करके कितना रखना है? 867 से कम। और इसी प्रकार से हम इसको बढ़ाते चलेंगे और इसका HCF निकालेंगे। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे, देखो इधर ध्यान दो बाबू, 255 को गुना करो, 1 से गुना करो, 2 से गुना करो, तो देखो यहाँ मान लो 250 है। ये कितना के करीब है? 255 कितना के करीब है? 250 के करीब है। तो अगर मैं इसको 2 से गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 250 दूनी 500। अगर मैं इसको 3 से गुना करता हूँ तो कितना हो जाएगा? 750। अच्छा अगर मैं इसको 4 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1000। अगर मैं इसको 4 से गुना करता हूँ तो 867 से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो इसको कितना से गुना करेंगे? एक अपने में सोच लिए, कितना से इसको गुना करेंगे? 3 से। ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। 3 से गुना कर लेंगे
तो गुना कितना कर दोगे आप लोग? 3, है ना। अब गुना करो तो 3 पचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 पचे 15 और 1 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना आ गया? 765। 765 आ गया। और 867 से ये कम है, तो देखो जो भी गुना करके आया इसमें घटा दीजिए। तो 867 में 765 को घटा दीजिए, ऐसे घटा दीजिए। 7 में 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया, कितना बच गया? 102। तो 102 जो बचा इसको शेष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेष। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कितना बच गया? 102। अब सारे बच्चे देखिए, यूक्लिड विभाजन बड़ा आसान है। अब देखिए बराबर के उधर देखिए, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, ये तीनों में बड़ा कौन है? 255, है ना। और यूक्लिड कहता है जो सबसे बड़ा होगा उसको बराबर के इधर लिखेंगे। तो 255 कहाँ आ जाएगा फिर? बराबर के इस पार, और बराबर के उस पार कौन रहेगा? 102, जो उससे छोटा है। ठीक है, अब देखिए 102 के टेबल में क्या आता है? 255। तो कैसे पता करेंगे इसको? कितना के करीब मान लीजिए? 100 के करीब। कितना के करीब? 100 के करीब। अगर 100 को 1 से गुना करेंगे तो 100 होगा। अगर 100 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 200। और यहाँ कितना है? 255। अगर 100 को हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 255 से क्या हो जाएगा? ज्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, कम। 255 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 255 से कम। तो कितना से गुना करेंगे इसको? 3 से क्या गुना करेंगे? नहीं। 1 से भी गुना नहीं करेंगे, 1 बहुत कम हो जाता है, बहुत कम नहीं लेना है ना। तो चलिए इसको कितना से गुना कर देंगे? 2 से। बाबू देखो यहाँ 102 है, 102 को 2 से गुना करेंगे कितना? 204। कितना हो जाएगा? अब 204 को इसमें घटा देंगे 255 में। जो भी गुना करके आएगा, नियम बस साफ है, यूक्लिड विभाजन का नियम साफ है। इधर गुना करके देखो कि कितना के करीब आ रहा है ये, है ना। जो भी आएगा उसको इसमें घटा देंगे। 255 में किसको घटा दीजिए? 204 को। 5 में 4 गया 1, 5 51, कितना बचा? शेषफल कितना बचा? जो भी बचा उसको प्लस में लिखेंगे 51। कोई दिक्कत? फिर देखिए क्या शेषफल 0 आया है? अभी शेषफल 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे? बराबर के इस पार सबसे बड़ा कौन है? 102। 102 है ना। तो 102 को इधर लिखेंगे बराबर 51। क्या लिखेंगे बताइए? 51। क्या लिखेंगे? 51। अब देखिए क्या 51 के टेबल में 102 आता है? इसको 2 बार में। कितना बार में आ जाता है? 2 बार में। तो कटाना ही है हमको। यूक्लिड कहता है कटा दीजिए, पूरा जो कट जाए शेषफल लाइए 0। यूक्लिड क्या कहता है? शेषफल 0 लाइए। तो गुना कितना बाबू? 2। 51 को 2 से गुना करेंगे कितना? 102। और एक जो गुना करके आए उसको इसमें क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। तो 102 में 102 घटाएंगे, कितना शेषफल बचेगा? 0। अब देखिए शेषफल क्या आ गया? 0। शेषफल 0 आ गया तो बराबर के जस्ट बगल वाला क्या होता है? HCF। यहाँ क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल कितना आया? 0, इसीलिए HCF कितना आया? 51। बोलिए 51। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन के तौर पे यही रहेगा यूक्लिड। तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तब। एक क्वेश्चन और मैं इसमें बता दूंगा कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ आप लोगों को HW प्रैक्टिस करने के लिए घर पे दे दूंगा। प्रैक्टिस कर लेना, है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पे 3। यूक्लिड विभाजन से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बनाने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यूक्लिड का आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, और इस पर मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और जितना भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेगा सब का सब एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? 272 और 1032, 1032 का क्या निकालिए? HCF। HCF को क्या कहते हैं? मोसो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोसो, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, HCF निकालिए। तो यूक्लिड का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं। देखिए पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन, तो यूक्लिड का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो बाबू क्या बताए थे? सबसे पहले हल। क्या लिखेंगे? हल। और हल में क्या बताए थे? बताइए। हल में क्या आप लोगों को बताया गया था कि देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है। दोनों में कौन बड़ा है बताओ? 1032। तो क्या लिखेंगे? चूंकि 1032 बड़ा है किससे? 272 से। तो अगर बड़ा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यूक्लिड। क्या लिखेंगे बाबू? कोई हल्ला नहीं करो क्योंकि मेरी आवाज भी जानी चाहिए। हल्ला नहीं। यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से या एल्गोरिथम से, ठीक है, प्रयोग से। आप लोग सिंपल लिखना, ठीक है, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से।
देखो दोनों में बड़ा कौन है? यूक्लिड विभाजन क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a सबसे बड़ा होता है तो सबसे बड़ा वाला को फर्स्ट में लिखेंगे। कौन है बड़ा दोनों में? 1032, 1032 या इसको 1032 भी बोलेंगे। फिर देखो क्या है, बराबर फल्ला नहीं, फिर क्या है बताओ? 272। अब सारे बच्चे गौर से सुनना, 272 के टेबल में क्या 1032 आता है? तो याद रखना एक बार में तो कभी वैसे नहीं आता है ना, तो इसको किसके करीब मान लो? 272 है ना, 272 है, इसको करीब करीब 300 के करीब मान लो। कितना के करीब? अगर 300 को मैं एक बार पढ़ूंगा तो 300 आएगा, दो बार पढ़ूंगा तो 600 आएगा, और अगर मैं 3 बार पढ़ूंगा तो कितना आएगा? 900। कितना आएगा बताओ? 900 है ना। और अगर मैं 4 बार पढ़ देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 1200, जो 1032 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार। ऐसे ही हम लोगों को सोचना है, ठीक है, कि किसके करीब मान ले हम, है ना। तो इसको 300 के करीब अगर मान लेते हैं तो 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 900। कितना आएगा? 900। तो ऐसे इसको 3 से गुना करो। कितना से गुना करो? 4 से ये गुना नहीं होगा, 2 से भी ये गुना नहीं होगा, 3 से होगा। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ती 21 के 1, हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना आ गया? 816। अब जो आ गया उसको इसमें घटा दो 1032 में, तो यहाँ लिखो 1032 और इसको घटा दो। बाबू देखो 2 में तो 6 जाएगा नहीं, पैसा ले लो। 12 में 6 गया 6, बचा कितना? 2, 2 में 1 गया 1, यहाँ कितना बचा? यहाँ कितना बचा? 0 बचा नहीं, 9 बचा है ना पैसा। तो 9 में 8 गया 1, कितना बच गया? 116। ये तो खत्म हो गया 116। तो प्लस कितना बचा? 116, 116। कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे? गप नहीं करो, बराबर के इस पर देखो 272 बड़ा है कि कौन बड़ा है इसमें बताओ तो? 200। तो सबसे बड़ा वाला को इधर लिखो 272, और छोटा वाला कौन है? 116। 272 के बाद कौन छोटा है? 116। 116 को यहाँ अब हाँ अच्छा 216 होगा घटाने के बाद। चलिए सॉरी 216, ठीक है 216। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है 216 आप लोग घटा लिए। चलिए 216। अब देखो ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है ना। तो यहाँ पे देखिए 216 है, सारे बच्चे गौर कीजिएगा 216, इसको कितना मान लेंगे हम? 216। मतलब इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? इससे बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो कितना से गुना करना होगा बताओ? 1 से। कितना से गुना करना होगा? तो 216 को 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 216। कितना होगा? 216। तो अब देखो जो आया गुना करके उसको किस में घटा देंगे? 272 में। तो 272 में 216 को घटाइए। 12 में 6 गया 6, देखो यहाँ 272 में 216 को घटाएंगे, 12 में 6 गया 6, यहाँ बचा कितना? 6 में 1 गया 5, 2 में 2 गया खत्म, यानी 56 बचा। कितना बचा? 56। अब देखो बड़ा कौन है? 216। 216 बराबर 56 को यहाँ लिखेंगे। अब देखो ये बाबू कितना है? ये 56 है, मतलब 50 के करीब है। कितना के करीब है? 50 के करीब है ना। या इसको 60 के करीब मान लो। किसके करीब मान लो? 60। 60 को 1 से गुना करेंगे 60, 2 से गुना करेंगे 120, 3 से गुना करेंगे 180 है ना। यहाँ 216 है, और 4 से गुना करेंगे तो 60 को 4 से गुना करेंगे तो 240। कितना आ जाएगा? 240। 6 चौक 24, 240। तो कितना से देखो 240 216 से ज्यादा हो जा रहा है, तो कितना से इसको गुना करेंगे? 3 से। 4 से नहीं, 4 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 216 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो 56 को 3 से गुना करो अजय। अजय 56 को 3 से गुना करो। 3 छक 18 के 8, हाथ में 1, 3 पचे 15 और 1 16। कितना आ गया? 216 में 168 को घटा दो। 216 में 168 को घटाओ। पहचालो 16 में 8 गया, यहाँ बचा 0। पहचालो 10 में 6 गया 4, कितना बचा? यहाँ क्या लिखोगे? 48। अब देखो दोनों में कौन बड़ा है? तो यहाँ लिखो 56 बराबर कितना? कितने बार में लगाओगे? अगर 48 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 96। 56 से ज्यादा तो एक बार में लगा दो। अब 48 से कम 56 में 48 को घटा दो, जो गुना करके आएगा इसमें इसको घटा के वहाँ लिख दो 8। कितना आ गया? 8। फिर 48 को यहाँ लिखो, बड़ा है ये, और 8 छोटा है तो यहाँ लिखो। क्या 8 का पढ़ना में 48 आता है? 6 बार में। तो यहाँ गुना क्या कर दो? 8 छक। अब देखो गुना करके जो आया, गुना करके देखो यहाँ पे गुना करके जो आया 48 आया, 48 में 48 को घटा दो। कितना आ गया?
शेषफल कितना आ गया बाबू? 0। और अगर शेषफल 0 आ गया तो क्या लिखेंगे? चूंकि शेषफल कितना? 0, इसीलिए एचसीएफ कितना? एचसीएफ कितना? एचसीएफ कितना बोलो? एचसीएफ 8। एचसीएफ देखो बराबर के जस्ट बगल वाला एचसीएफ 8। तो यही कॉन्सेप्ट है यूक्लिड का। इस पर मैं आप लोगों को 5 6 7 आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से बना लेना। वीडियो पोस्ट करो। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था यूक्लिड विभाजन में। अब इसी में से मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिया हूँ। देखिए यहाँ पे है ना, ये बहुत मोस्ट वीवीआई है, तो यूक्लिड से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना है ना। इसी के अंदर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से उतार लीजिए और घर पे इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे है ना। चलिए अब देखिए हम लोग यहाँ पे सेकंड टॉपिक में आ गए हैं, और सेकंड टॉपिक का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और क्या ज्ञात कीजिए? एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? आप मतलब उसको तोड़ना, फैक्टर करना। देखिए सारे बच्चे कैसे इसको हम लोग बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसका और इसको कैसे बनाएंगे? सारे बच्चे पहले उतार लेना 96, और देखो इधर क्या है? 404 है ना। देखो इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे हम लोग। देखो 2 से लगाएंगे है ना, इसको लगाते चलेंगे, छोटा इसको छोटा करेंगे, 96 को छोटा करेंगे। 2 से कितने बार में लग जाएगा? देखिए तो 2 चौक, दुखा पाना में 9 नहीं आता है, 8 आता है। कितने बार में? 4 बार में। बचा कितना? 1 और 6 कितना हो गया? 16। 2 8 16 48। फिर 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से कितने बार में? 12 बार में। फिर देखिए 2 से कितने बार में? फिर 2 से कितने बार में? सबसे छोटा से लगाते हुए इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसको भी 2 से लगाइए। सारे बच्चे ध्यान से देखिए 2 से कितने बार में? देखो यहाँ 40 है ना, कितने बार में लग गया? 20 बार में। और यहाँ 2, ठीक है। अब देखिए 2 से कितने बार में? 101 बार में है ना। 101 किसी भी टेबल से नहीं कटता, तो 101 को 101 ही रहने देंगे। बाबू देखो यही है तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड। इसको पहले हम लोगों ने अभाज्य रूप में तोड़ लिया, अभाज्य रूप में तोड़ लिया। अभाज्य रूप में तोड़ने का मतलब क्या है कि देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या, 2 भी एक, ये जितने भी संख्या आएगा इधर सब के सब क्या होंगे? अभाज्य है ना। अभाज्य गुणनखंड इसका हमने कर लिया, इसको गुणनखंड यानी कि इसको छोटा रूप में तोड़ लिया। अब इसको करना क्या है? इसका एचसीएफ निकालना है और क्या निकालना है? एलसीएम। तो बाबू देखो यहाँ पे करेंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे 96। 96 में देखो क्या क्या आया? 2 2 2 2 2 और 3। 2 गुना 2 गुना 2 गुना के 2 है, 1 2 3 4 5। 2 गुना 2 और गुना कितना? 3। देखना 96 में ये आया, और 404 में क्या आया? देखिए तो 404 में 2 गुना 2 गुना 101। 101। चलिए सारे बच्चे ध्यान देखिए इसमें होता क्या है, एचसीएफ कैसे निकलता है ना। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को ऐसे तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद आप लोगों को ऐसे लिख लेना है। अब आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको, सारे बच्चे ध्यान से सुनो, एचसीएफ निकालने के लिए आपको लगाना है पेयर। पेयर समझते हो? जोड़ा। क्या लगाना है? दोनों में देखो इस लाइन में और इस लाइन में कौन कौन मिल रहा है, कॉमन कौन सा चीज है? तो बाबू 2 ऊपर भी और 2 नीचे भी। देखो ये 2 ऊपर भी और ये 2 नीचे भी। अब देखो यहाँ 2 है, अब इधर 2 है, यहाँ 2 है, इधर 2 है नहीं। तो देख लो कि कौन कौन पेयर लग रहा है। जो पेयर लग रहा है ना, उसी को हम मान लेंगे एचसीएफ। उसी को क्या मान लेंगे? चलिए इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा? सारे बच्चे गौर से देखिएगा, इसका एचसीएफ कैसे निकलेगा। बाबू देखो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर 2 पेयर लग गया 2 का, यहाँ भी पेयर लग गया 2 का, तो ये दोनों को उतार देंगे गुना में। 2 दूनी 4। एचसीएफ निकल गया। अब निकालना है क्या? एलसीएम। सारे बच्चे ध्यान से सुनो, एलसीएम कैसे निकलेगा? जिसका पेयर लगा है उसको तो लिख ही दो, उसको क्या करो बाबू? लिख दो। 2 गुना 2। जिसका पेयर लगा है उसको 1 तो लिखेंगे। 2 पेयर लगा है, पेयर लगा है 2 का, तो 1 तो उतार देंगे। अब जिसका पेयर नहीं लगा है, जोड़ा नहीं लगा, उसको भी वैसे उतार देंगे। देखो 2 गुना 2 गुना 2, ये 2 गुना 2 गुना 2, सबको गुना कर दो, गुना 3। और देखो यहाँ पे क्या है? 101। यहाँ भी गुना कर दो 101। चलिए सबको गुना कर दो। तो सबको गुना करने के बाद कितना आएगा? तो गुना करो तुम लोग, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया है ना। जो भी गुना करके आएगा अपना गुना कर लेना है ना। 96 96 आएगा। इसका गुना करोगे तो कितना आएगा बोलो? 96। जब तुम इसको गुना करोगे तो कितना आएगा? 96। यानी एलसीएम निकल गया कितना? 96। सारे बच्चे देखो एक क्वेश्चन में और लेता हूँ, एक क्वेश्चन में और लेता हूँ। देखो यहाँ पे है 7 11 19। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, 7
11 और 19, 7, 11 और 19। सारे बच्चे गौर करना, 7, 11 और 19। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए? हल। क्या लिखेंगे? 7 को, 11 को और 19 को तोड़िए। 7 से कितने बार में? 11 से कितने बार में? एक बार में। और 19 से कितने बार में? एक बार। कितने बार में लग गया? एक बार, है ना। चलिए, तो 7 का क्या क्या आया बताइए तो? 7 गुना 1। 11 का क्या क्या आया बताइए तो? 11 गुना 1। और 19 का क्या क्या आया बताइए तो? 19 गुना 1। बाबू, इसका निकालना क्या है हमें? एचसीएफ। क्या निकालना है? और फिर क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है? एचसीएफ में होता है कि हम उसको पेयर करते हैं। क्या करते हैं? पेयर, है ना। देखो यहाँ पे 3 ठो है ना, 1, 2, 3। कितनी संख्या है? 3। तो 3 ठो का पेयर लगाएंगे, 3 ठो का। केवल एक का पेयर लगाओ, और ये सब का पेयर लगेगा नहीं, सेम चीजों का पेयर लगता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। अब देखो इसका एलसीएम क्या होगा? जिसका पेयर लगा उसको लिखो और गुना, जिसका पेयर नहीं लगा उसको भी लिख दो। 7 गुना 11 गुना 19। 7 गुना 11 गुना 19। चलिए इसको गुना कीजिए। 7 गुना 11 करो, कितना हो जाएगा? 77। और 77 को फिर 19 से गुना कीजिए। बोलो। 9 सती 63 के 3 हाथ में 6। 9 सती 63 और 6 कितना? 69। यहाँ 1 को 7 से गुना करोगे 7, यहाँ 7, कितना आ गया? 1463, है ना। 1463। तो देखो ये है तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड विधि से, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में मैं डे 2 में भी चर्चा करूंगा, ठीक है। डे 2 में भी इसका मैं चर्चा और करूंगा। अभी डे 1 है, ये क्लास तुम्हारा डे 1 का है। डे 2 में इसका मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए तुम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन लिख लो, एचडब्ल्यू लिख लो, है ना। इसको कैसे तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे? कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से। और नहीं समझ में आया तो मैं डे 2 में इसमें बात करूंगा, ठीक है। वीडियो पर दबिया।